Good morning, student. This video for class 8, subject math, chapter number 3, square and square root. आज हम लोग फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय द लॉन्ग डिवीज़न मेथड। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए दूसरा मेथड लॉन्ग डिवीज़न मेथड। फर्स्ट मेथड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड से अब फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। जैसे नंबर दिया हुआ है यहाँ पे एक्सरसाइज 3E, क्वेश्चन नंबर 3, 4489। एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 3 हमको फाइंड करना है स्क्वायर रूट of 4489 by the long division method। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट अगर हमको फाइंड करना होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, राइट से या वंस प्लेस से हम दो नंबर का पेयर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दो नंबर का पेयर हो गया 89 और फिर यहाँ हो गया 44। ठीक है, अब यहाँ पे 44 हो गया तो हमको क्या करना है, टेबल पढ़ना है। और टेबल जो भी टेबल पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ेंगे। मतलब यदि अगर हमको 2 का टेबल पढ़ना होगा तो 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 का टेबल पढ़ना होगा तो 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 4 का टेबल पढ़ना होगा तो 4 टाइम्स पढ़ेंगे। जैसे 4 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 4 जा 16, लेकिन नंबर जो है 44 है, उससे बड़ा। अब ध्यान देना, 4 का टेबल 5 बार नहीं पढ़ेंगे, उससे बड़ा जब हम लेंगे तो सीधी सी बात है, अगर हम 5 बार पढ़ना है तो 5 का टेबल लेंगे। तो 5 का टेबल यदि 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 5 5 जा 25, उससे बड़ा ले लें। 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 6 जा 36, उससे बड़ा लेंगे 7 7 जा 49। ठीक है, तो ये 44 है। तो हम लोग डिवाइड में ऑलरेडी जानते हैं कि जो ज़्यादा नंबर होता है वो वाला नहीं लेते, ठीक उससे कम वाला। 7 का टेबल नहीं लेंगे क्योंकि 7 7 जा 49, इस 44 से ज़्यादा हो जाएगा। 5 का टेबल नहीं लेंगे क्योंकि उससे बड़ा 6 का टेबल, 6 6 जा 36, इसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो पहला टेबल हम पढ़ें 6 का टेबल और 6 टाइम, तो 6 6 जा 36। ठीक है, ऑलरेडी डिवीज़न में जानते हैं। फिर माइनस करते हैं, इस में माइनस करेंगे, ये 8। ठीक है, और ये जो 6 लिखे हैं इसको 6 लिख के फिर इसमें ऐड करेंगे, तो 6 और 6 यहाँ पे 12 हो जाएगा। जो टेबल उतनी बार पढ़ना है, ठीक है, वो पढ़ने के बाद से जो माइनस कर लिए, लेकिन ये 6 और 6 मिलके यहाँ पे 12 यहाँ पे लिख लेना है। अब इसके बाद से नंबर उतारने हैं तो एक साथ 2 नंबर उतारते हैं। नॉर्मली डिवाइड में हम लोग क्या होता है, एक साथ 1 नंबर उतारते हैं, लेकिन यहाँ पे एक साथ 2 नंबर उतारेंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर 18 है। ठीक है, फर्स्ट लाइन। अब ये सेकेंड हो गया हमको 889। अब हमको फिर टेबल पढ़ना है, तो यहाँ पे 1 2 है, इसके आगे एक नंबर लिखेंगे और उतनी बार टेबल पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे 12 है, उसके आगे यदि हम 1 लिख दे रहे हैं तो 121 बन जा पढ़ेंगे। 2 लिखेंगे तो 122 2 जा पढ़ेंगे। 3 लिखेंगे तो 123 3 जा पढ़ेंगे। मान लो हमने 6 लिख दिया तो 126 6 जा पढ़ेंगे। ये आ गया हमारा 756। ठीक है, लेकिन उससे बड़ा 127 7 जा 127 7 जा
ये हम पढ़ेंगे तो ये 127 7 जा 889 हो गया। अब ये ख़त्म हो गया, इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो हम लिख देंगे कि √4489 इक्वल टू 67। यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक और नंबर लेके हम लोग पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे नंबर है 54,756। 54,756 इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। तो 54,756 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। प्रोसेस वही है, सबसे पहले यूनिट डिजिट से हम पेयर बनाए नंबर का। तो इधर से हमने पेयर बनाया, तो पहला ये 56, 47 और सिर्फ यहाँ पे ओनली 5 बचा है। ठीक है, तब हमारा समझो जो डिविडेंट है जिसमें हमको डिवाइड करना है वो नंबर 5 है। 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 बार 1 1 जा 1 होता है। 2 का टेबल 2 2 जा 4। 3 का टेबल 3 3 जा 9। इससे ज़्यादा हो गया तो वो वाला लेंगे नहीं, इसलिए टेबल हम 2 का पढ़ेंगे। तो 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 5 में से 4 गया 1। एक साथ दो नंबर उतारते हैं। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग बताया है, मैंने बताया है। ठीक है, फिर 2 और 2 दोनों ऐड करके 4। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर है 147 और यहाँ पे है 4। टेबल पढ़ेंगे तो 1 अगर यहाँ पे लिखेंगे तो 41 1 जा तो 41 होगा। 42 2 जा तो 84 होगा। अभी भी ये 147 है। 43 3 जा 129 होगा। ये 147 है। उससे बड़ा एक देख लें, 44 4 जा 176 होता है। तो क्या है, वो वाला तो लेंगे नहीं, इसलिए 43 3 जा 129 3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 18 आया। एक साथ दो नंबर हमने उतार लिया 56। इन दोनों को 43 और 3 को ऐड कर लिया 46। ठीक है, फिर टेबल पढ़ना है। 40 अगर 1 रखेंगे तो 461 1 जा। 2 रखेंगे तो 462 2 जा। तो यहाँ पे 4 रखा गया है। 464 4 जा 1856 ही आ जाएगा। ठीक है, कट गया। अब हमको मिल गया नंबर 234 विच इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, नीचे लिख देंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 54,756 इक्वल टू 234। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी तरह से। अब हमने और बड़ा नंबर ले लिया है। नंबर है 5,35,824। 5,35,824 इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। फिर यूनिट प्लेस में क्या होगा, पेयर बनाएंगे तो 24 58 और 53। अब हमारा जो नंबर मिला पहला नंबर 53। टेबल पढ़ेंगे, जो टेबल उतनी बार। 7 का टेबल 7 बार। 8 का टेबल पढ़ते तो 8 8 जा 64 हो जाता। इससे ज़्यादा हो जाता तो वो लेंगे नहीं, इसलिए 7 7 जा 49। ठीक है, 53 में से 49 माइनस हो गया 4। एक साथ दो नंबर हमने उतार लिया 58। ठीक है, 7 7 14 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 रखे हैं तो 143 3 जा 429। तो 4 जा लेते, इससे ज़्यादा हो जाता है। फिर माइनस करके 29 2 4 लिख दिया यहाँ पे। 143 और 3 को ऐड कर लिया 146 हो गया। टेबल यहाँ पे 2 रखे हैं तो 1462 2 जा 2924 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5,35,824 इक्वल टू 732 ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है। इस तरह से हमको क्या करना है, सभी नंबरों को हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 12 1 से लेकर 12 तक आपको सॉल्व कर लेना है SW की कॉपी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक एक्सरसाइज 3E का आपको SW कॉपी में इसको सॉल्व करना है। ये आप लोग का होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। टिल देन बाय।